जो हालात हैं, जिस प्रकार से इलेक्शन चुनाव आयोग जो काम कर रहा है, जो कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि वोटर लिस्ट का रिवीजन उसका कोई विरोध नहीं करता है, लेकिन उसके लिए पर्याप्त समय होना चाहिए। इस पे तो बीजेपी कह रहा है कि ये लोग अभी मैदान में उतरे ही नहीं और इन्हें पता है, विपक्ष को पता है कि ये लोग चुनाव हार रहे हैं, इसलिए ये लोग पहले से ही भागने की तैयारी कर रहे हैं। चोरी कर सकते हैं, ये करने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से महाराष्ट्र में किया गया और दूसरे राज्यों में किया गया। इसे समझना चाहिए कि बिहार में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, कितनी बुरी हालत है, क्योंकि खुद उनके मंत्री अगर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमें शर्म आती है कि हम ऐसी सरकार को मदद कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि चिराग पासवान जी अगर सही मानों में बिहार की स्थिति से वो चिंतित हैं, तो उनको अगला कदम उठाना चाहिए। अभी आप लोगों को आज चुनाव आयोग को लेकर के क्या कुछ बातें आप लोग रखना चाह रहे हैं, और ये मेरा आखिरी सवाल होगा, क्या ये फैसला आप लोग बदलना चाहते हैं? हम लोग तो लगातार रख रहे हैं भाई कि जो कुछ हो रहा है बिहार में अब सारे देश में करने की कोशिश हो रही है, तो ये बिल्कुल एक तरह से लोकतंत्र को समाप्त करने की साजिश है। लोगों के वोट देने का जो संवैधानिक अधिकार है उसको छीनने की कोशिश हो रही है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस सांसद तारिक अनवर जी मौजूद हैं। सर, विपक्ष की तरफ से कहा गया है कि बिहार में चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बहिष्कार करने का मोर्चा खोल दिए, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है और जो फैसला होगा वो सामूहिक रूप से होगा। तेजस्वी जी ने ये बात जरूर कहा है कि जो इलेक्शन आयोग का जो उनका जो व्यवहार है, जिस तरह से वो लगातार उनकी ये कोशिश है कि वोटर लिस्ट को कम किया जाए, घटाया जाए, और ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई साजिश है, तो उन बातों को देखते हुए उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन ये भी कहा था कि हम जो भी फैसला लेंगे अपने इंडिया गठबंधन के तमाम लोग बैठकर फैसला लेंगे कि हमें आगे क्या करना, हमारी रणनीति क्या बनेगी। तो अभी तक ये कुछ कहा नहीं जा सकता, या कह सकते क्रोध में उन्होंने कह दिया हो, ये बात ये भी हो सकता है? बिल्कुल, हम तो यही कह रहे हैं कि उन्होंने जो हालात हैं, जिस प्रकार से इलेक्शन चुनाव आयोग जो काम कर रहा है, जो कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि वोटर लिस्ट का रिवीजन उसका कोई विरोध नहीं करता है, लेकिन उसके लिए पर्याप्त समय होना चाहिए। लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा के बीच में बहुत समय था, अगर इनको करना था, संजीदगी थी अगर इनके इसमें, तो ये कर सकते थे। लेकिन एकाएक इनके दिमाग में आया कि हम रिवीजन करेंगे, और जो शराइत रखा गया, जो 11 दस्तावेजों का बात कही गई, वो भी अफसोसनाक है कि आम आदमी, गरीब आदमी, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, दलित है, कहाँ से लाएंगे वो सारे पेपर? एसआईआर के मुद्दे को लेकर के सर, क्या अभी सदन में कोई बातचीत हुई है? अगर हम पटना के सदन की बात करें, सत्र चल रहा है, दिल्ली की बात करें, क्या पार्लियामेंट में ये बातें उठ चुकी है, या सिर्फ विपक्ष अभी विरोध ही कर रहा है? नहीं, अब हम तो विरोध कर रहे हैं, हम तो लगातार मांग कर रहे थे कि इस पर बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार उसके लिए तैयार नहीं हुई। अब उन्होंने कहा है कि हम अगले सोमवार से ऑपरेशन सिंदूर पर बातचीत करेंगे और उस पर बहस शुरू होगी। इस पे तो बीजेपी कह रहा है कि ये लोग अभी मैदान में उतरे ही नहीं और इन्हें पता है, विपक्ष को पता है कि ये लोग चुनाव हार रहे हैं, इसलिए ये लोग पहले से ही भागने की तैयारी कर रहे हैं। ये उल्टी बात कर रहे हैं। जिनको इस बार लग रहा है कि चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है और इसीलिए हेरा फेरी हो रही है, वोटों की हेरा फेरी जिसको कह सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, ये करने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से महाराष्ट्र में किया गया और दूसरे राज्यों में किया गया। अच्छा सर, अभी पप्पू यादव का एक बयान सोशल मीडिया बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। अब उन्होंने किस वे में कहा वो नहीं पता, लेकिन उनसे सवाल पूछा गया कि अगर विपक्ष में या आपके महागठबंधन में सीएम फेस तेजस्वी यादव, तो आप लोग मानते ही हैं, अगर वो बिहार के मुख्यमंत्री हो जाते हैं तो आपका क्या कहना? पप्पू यादव ने कहा कि अगर बिहार के सीएम तेजस्वी यादव होंगे तो वो बिहार छोड़ देंगे। सर, इससे क्या लग रहा है कि साथ में चीजें नहीं बन पा रही, संबंध नहीं बन रहा? ये उनका अपनी व्यक्तिगत राय है। वो चुनाव भी इंडिपेंडेंट जीते थे, कांग्रेस के उस टिकट पर तो जीते नहीं, तो वो अपनी राय अपने दे सकते हैं। हर व्यक्ति को अधिकार है अपनी राय देने का। 2 अगस्त को
तो सर एक बैठक होने जा रही है, इसके बारे में आपको पता है कौन कौन आ रहा है, कैसे है, क्या कुछ उस बैठक में होगा? 2 अगस्त को एक बड़ी बैठक की जा रही है कांग्रेस की तरफ से विज्ञान भवन में। वो तो वकीलों की है, वकील लोगों की बैठक है, जो हमारे पार्टी से जुड़े हुए तमाम वकला हैं उनको आमंत्रित किया गया है। और जाहिर है उस पर सब तरह की बात, संविधान पर बात होगी, लोकतंत्र पर बात होगी, जो वर्तमान परिस्थिति है उस पर बातचीत होगी। सर मोदी के ही कैबिनेट के मंत्री चिराग पासवान कह रहे हैं लगातार आज फिर उन्होंने कानून व्यवस्था पे सवाल उठाया बिहार में। सर वो खुद सत्ता में हैं और उन्हीं के मंत्री ऐसे कानून व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? इससे समझना चाहिए कि बिहार में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, कितनी बुरी हालत है, चूँकि खुद उनके मंत्री अगर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमें शर्म आती है कि हम ऐसी सरकार को मदद कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि चिराग पासवान जी अगर सही मानों में बिहार की स्थिति से वो चिंतित हैं तो उनको अगला कदम उठाना चाहिए। अभी आप लोगों को आज चुनाव आयोग को लेकर के क्या कुछ बातें आप लोग रखना चाह रहे हैं? और ये मेरा आखिरी सवाल होगा, क्या ये फैसला आप लोग बदलना चाहते हैं? हम लोग तो लगातार रख रहे हैं भाई कि जो कुछ हो रहा है बिहार में अब सारे देश में करने की कोशिश हो रही है, तो ये बिल्कुल एक तरह से लोकतंत्र को समाप्त करने की साजिश है। लोगों के वोट देने का जो संवैधानिक अधिकार है उसको छीनने की कोशिश हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा तारिक जी ने सभी सवालों के जवाब दिए। फिलहाल इनकी बातों को लेकर आप कितने समय तक कमेंट में जाकर के जरूर बताइएगा। मैं ज्योति सहयोगी कृपा के साथ, दिल्ली।